In today's lecture, we will learn about cellulitis, its diagnosis, management, and treatment as per current guidelines. Starting with the introduction, cellulitis is a common acute bacterial skin infection involving deeper dermis and subcutaneous tissues. तो स्किन में हमारे पास मेजरली थ्री ब्रॉड लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, देन वी हैव द डर्मिस एंड देन वी हैव द सबक्यूटेनियस टिश्यूज. सो व्हेनेवर किसी भी स्किन ब्रेक की वजह से लाइक ए थॉर्न ब्रेक या फिर किसी एब्रेजन की वजह से या कुछ स्किन की कंडीशंस लाइक एक्जिमा या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शंस में बैक्टीरिया अगर बाहर से अंदर एंटर कर जाए डीपर लेयर्स में, देन इट कॉजेज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन. उसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं. It can affect all age groups with an increased incidence in elderly individuals and those with comorbidities. Comorbidities like diabetes के केसेस में जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो ये ज्यादा अकरेंस होता है इसका. Talking about etiology of cellulitis, the most common pathogens are Streptococcus pyogenes, जिसमें group A Streptococcus included है, Staphylococcus aureus including the MRSA variant. अदर पैथोजेंस में चिल्ड्रन में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ज्यादा कॉज कर सकता है. जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे उनमें वीकेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया भी सेलुलाइटिस कॉज कर देंगे, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें आ जाएंगे. की रिस्क फैक्टर्स लाइक कौन सी पॉपुलेशन है जो ज्यादा रिस्क पे है, तो जब भी स्किन ट्रॉमा होता है तब, क्रोनिक स्किन कंडीशंस में जब स्किन का बैरियर वीक हो जाएगा तब, इम्यूनोसप्रेशन इन केसेस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी एक्ट कर पाएंगे. डायबिटीज मेलाइटिस, ओबेसिटी एंड वेस्कुलर डिजीज, इन केसेस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी हमारी जो वेसल्स हो जाएंगी वो ज्यादा काफी कंप्रेस हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाएगा. सर्कुलेशन एक बार वीक हो गया तो डब्ल्यूबीसीज का इनफ्लो कम हो जाएगा और जिस वजह से बैक्टीरिया काफी ज्यादा थ्राइव इन कर पाएंगे. तो इन केसेस में बैक्टीरियल पॉपुलेशन राइज कर जाती है एंड विच लीड्स टू सेलुलाइटिस. नॉट टॉकिंग अबाउट पैथोफिजियोलॉजी, आपको कभी भी एब्रेजन या फिर स्किन टिश्यू का ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ कट्स या इंसेक्ट बाइट्स, तो बैक्टीरिया एंटर and then bacteria multiply causing local inflammation and spreading along the skin's deeper layer. तो एक बार एंट्री कर गए देन वो स्किन के डीपर लेयर्स में जाके मल्टीप्लाई करने लगते हैं एंड इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं. इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज होगा, इट इज बिकॉज ऑफ आवर इम्यून रेस्पॉन्स. हमारी इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, वो इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 6 भी इन्वॉल्व होता है. इन तीनों की हेल्प से जो वेसोडाइलेशन ये इनिशियली कॉज कर देते हैं. एक बार वेसोडाइलेशन हो गया देन एरिथेमा डेवलप हो जाता है, ब्लड के बाहर से एडिमेटस फ्लूइड बाहर लीक होगा, इट लीड्स टू वार्मथ एंड इडिमा. क्लिनिकल फीचर्स, वेसोडाइलेशन की वजह से एरिथेमा हो गया था, इट लीड्स टू रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया. इडिमा होगा, वेसोडाइलेशन होने की वजह से वहां से जो प्लाज्मा होता है बाहर लीक होने लगता है, डब्ल्यूबीसीज को एक्ट करना होता है लोकल साइट पे, तो इस वजह से स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन. वार्मथ, जो एक बार वेसल्स डायलेट हो गए ज्यादा ब्लड का इनफ्लो होगा तो उस वजह से उस एरिया में वार्मथ हो जाती है ड्यू टू लोकल इन्फ्लेमेशन. पेन और टेंडरनेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उनकी वजह से. सिस्टमिक सिम्टम्स क्या आएंगे, नाउ इस सारे इम्यून फंक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वी कैन हैव फीवर, चिल्स, मसल पेन. कॉमन साइट्स होते हैं अकरेंस के लोअर लेग्स, फेस, आर्म्स, हैंड्स एंड अदर एरियाज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट लोअर लेग्स आर मोस्ट कॉमन. डायग्नोसिस, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जो पेशेंट होता है वो हमारे पास हिस्ट्री लेके आता है कि उसे कुछ थॉर्न प्रिक हुआ था या फिर एब्रेजन का हिस्ट्री था एंड लेटर एक वुंड क्रिएट हुआ जो रेड हो चुका है, इन्फ्लेम हो चुका है एंड इट इज नॉट हीलिंग. डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, वीनस स्टेसिस एंड नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस. इन सारे कंडीशंस में हमें यूनिलैटरल पेन, इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस दिखाई दे सकता है लेग का, इस वजह से ये सारे इसके डिफरेंशियल्स हो गए. लैब टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपरफिशियल लेयर से डीपर लेवल्स तक जा चुका है एंड इट हैज रीच टू द ब्लड, देन इट कैन कॉज सेप्सिस, और सेप्सिस को हम ब्लड कल्चर्स पे देख सकते हैं. सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होंगे वो रेज्ड हो चुके होंगे. पीसीआर एंड कल्चर ऑफ द वुंड एक्सुडेट, तो इससे हमें एग्जैक्ट पैथोजन का पता लग जाएगा एंड देन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड कंडक्ट करके डीवीटी को हम रूल आउट कर पाएंगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, स्टेफ ऑरियस की अगर स्पीशीज रही देन इट कॉजेस पस का फॉर्मेशन विद इन द टिश्यू जिसको हम एब्सेस बोलते हैं. सेप्सिस, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये हाइलोरोनिडेज एंड अदर मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जिससे ये टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करके और डीपर लेवल्स पे जाते हैं. लाइक स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज करती है, तो इन वजहों से ये डीपर लेयर्स में जाते हैं एंड इट कैन लीड टू सेप्सिस एंड लेटर लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ. लिम्फेंजाइटिस ये कॉज कर सकते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में जाके वहां पे ये इन्फ्लेमेशन करवाएंगे एंड देन
लिम्फ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और उससे लिम्फ का एक्यूमुलेशन होगा। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। फेशियाटिस मतलब जो मसल के ऊपर का फेशिया रहता है वो इन्वॉल्व हो जाएगा और उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। नेक्रोटाइजिंग मीन्स नेक्रोसिस हो सकता है, तो इसमें ये और डीपर लेयर्स पे जाएगा, ये मसल्स एंड उसके फेशिया का नेक्रोसिस करवा सकता है, लेटर लीडिंग टू सेप्सिस, शॉक एंड डेथ। रेकरेंस, एक बार हमने इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, देन द बैक्टीरिया कैन अगेन प्रोलिफरेट। एंड क्रोनिक सेलुलाइटिस ड्यू टू अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स है हमारे कि डायबिटीज या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स, इनमें वापस रिकरेंस हो सकता है इनका। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है हमारी, तो इसमें हमें एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट लाइन में हम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए ओरल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसमें सिफालेक्सिन, डिक्लॉक्सासिलिन या एमॉक्सिक्लेव आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम स्टार्ट कर देंगे। सीवियर केसेस या हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, इनमें एमआरएसए के केसेस के प्रेजेंट होने का काफी हाई चांस है, तो उस वजह से हम आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें वैंकोमाइसिन एमआरएसए के लिए दिया जाता है। एंड देन हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राइक्सोन स्टार्ट कर सकते हैं। एमआरएसए के कवरेज के लिए हम जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उनमें दिया जाता है वैंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथेक्सोजोल हम स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी 5 to 10 डेज रहता है, ओपीडी के पेशेंट्स में आप 5 डेज, एंड अगर काफी सीवियर केस है या फिर इफ यू फील, देन यू कैन स्टार्ट अप टू 10 डेज ऑन द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। नाउ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होंगे उनमें हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है विद एमआरएसए का एम्पेरिकल कवरेज यूजिंग वैंकोमाइसिन। जो डायबिटिक के पेशेंट्स रहेंगे उनमें डायबिटिक फुट होने का काफी चांस है, उनको पता नहीं रहता है कि उनको कब थॉर्न ब्रेक हुआ है या अदर कंडीशन, तो उनको बोला जाएगा कि आप डेली मॉनिटर करते रहिए अपने लेग को कि उसमें कुछ आपको चोट तो नहीं लगी है, एंड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज उनके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। चिल्ड्रन में हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हमें ट्रीटमेंट देना होगा एंड विद एंटीबायोटिक लाइक एमोक्सिक्लेव। नाउ प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप सेलुलाइटिस का, तो प्रॉपर आपको स्किन केयर करना है, वुंड केयर करना होगा, हाइजीन मेंटेन रखना होगा, मॉइस्चराइजेशन टू अवॉइड क्रैक्स इन द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में हमें स्किन के बैरियर को तोड़ना नहीं है, तो हम मॉइस्चराइज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक डायबिटीज है तो डायबिटिक कंट्रोल आप अपना अच्छा रखेंगे। एड्रेस वीनस इनसफिशिएंसी एंड मैनेज ओबेसिटी। जो हमारे डीवीटी के पेशेंट्स होते हैं या फिर वेरिकोज वेन्स के, उनमें बोला जाएगा कि आप अपना प्रॉपरली आप अपने स्टॉकिंग्स पहनिए या डीवीटी के लिए जो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो रेगुलरली लेते रहेंगे। ओबेसिटी मैनेज करेंगे सो दैट वीनस रिटर्न हमारा अच्छे से हो। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स में अगर बार बार आपको हो रहा है, देन कंसिडर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स लाइक लो डोज पेनिसिलिन।